आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी कोर का सेट 2 का ऑब्जेक्टिव का सेट 2 का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है। इससे पहले मैंने सेट 1 का वीडियो बनाकर कंप्लीट कर दिया। अगर नहीं देखे हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर अवेलेबल है। या फिर अगर अभी अभी आप वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरे चैनल के वीडियो वाला लिस्ट में जाकर भी देख सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम में उपलब्ध हो जाएंगे, इसका PDF। वहाँ से घर में क्या करना है, आपको 1.5 घंटे का टाइम में लगभग 1 घंटे से पहले आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आपको एक टाइमिंग का भी पता चलेगा। और हाँ, OMR शीट पर इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि ए आंसर है तो ए लिख देना है, वैसे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको एग्ज़ाम में। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले खंड का में क्या होता है, अपठित बोध होते हैं, उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर उसके प्रश्न को देखेंगे। मन दीपक निष्कंप जलोरे, सागर की उत्ताल तरंगे, आसमान को छू छू जाए, डोल उठे डगमग भूमंडल। अग्निमुखी ज्वाला बरसाए, धूम केतु बिजली की धुती से, धरती का अंतर हिल जाए, फिर भी तुम जहरीले फन को कालजई बन उसे दलौरे, कदम कदम पर पत्थर कांटे पैरों को छलनी कर जाए, श्रांत क्लांत करने को आतुर, क्षण क्षण में जग की बाधाएं, मरण गीत आकर गा जाए, दिवस रात आपदा विपदाए। ना आह चुपचाप चलो रे, कालकूट जितना हो पी लो, दर्द दंश दाहो को जी लो, जीवन की जर्जर चादर को अटल ने साहस से पी लो, आज रात है तो कल निश्चय, अरुण हंसेगा खुशियाँ ले लो, आकुल पाषाणी अंतर से निर्झर झा अविराम ढलो रे, जन हिताय दिन रात गलो रे। तो ये थे आपके पद्यांश, ठीक है। अब इसके प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपका, निरंतर चलने की प्रेरणा कवि किस उद्देश्य से दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी समाज के हित के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, कविता में बाधाओं के लिए कई प्रतीक आए हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प बाधाओं के लिए नहीं आया है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी निर्झर के लिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, जीवन की जर्जर चादर को पंक्ति में निहित अलंकार है, यानी जीवन की जर्जर चादर जो लिखा हुआ है इस पंक्ति में इसका अलंकार क्या है। तो इसका अलंकार है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी रूपक, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश और पद्यांश में यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये एक कहानी के जैसा होता है गद्यांश, और पद्यांश जो होता है वो एक कहानी के जैसा नहीं होता है, उसका कुछ और मीनिंग निकलता है, और जबकि इसका एकदम मीनिंग साफ साफ आपको नजर आएगा पढ़ने के बाद। तो चलिए पढ़ लेते हैं। किसान का जीवन बनाने में ही भारत का सर्वोदय है, भारत का किसान देखभाल कर चलने वाला है, वह सदियों से अपना काम चतुराई से करता आ रहा है, वह परिश्रमी है, खेत में जब उतरता है तो कड़ी धूप में भी सिर पर चादर रखकर वह डटा रहता है, वह स्वभाव से मितव्ययी है, उसे बुद्ध या पुरापंथी कहना अपनी आंखों का अंधापन है। भारतीय किसान को उसकी भाषा में जब कोई अच्छी बात बताई जाती है तब वह उसे चाव से सीखता है और अपनाने की कोशिश करता है। भारतीय किसान शरीर से सुदृढ़ और मन से क्षमाशील है। संतोष और परिश्रम भारतीय किसान संसार में सबसे ऊपर है, उसके संदूड़ों की प्रशंसा करनी चाहिए। उसके छप्परों के घरों में रहना दोष नहीं है। किसान ने जानबूझकर ऐसे घर चुने हैं, वह अपने घर को बांस और बल्लियों से, ठाठ से, अपने ही जंगल की घास और अपने ही ताल की मिट्टी से बनाई हुई कच्ची ईंटों से बनाता है। इसमें एक बड़ा लाभ यह है कि किसान बाहरी जगत का मुंह नहीं ताकता, वह अपने ही क्षेत्र में स्वावलंबी बन जाता है। आत्मनिर्भरता भारतीय किसान के जीवन की कुंजी है। चलिए अब इसके यहाँ पर प्रश्न जो भी दिए हुए हैं उस प्रश्न को देख लेते हैं। 4th नंबर क्या आपका, भारतीय किसान का उल्लेखनीय गुण है। क्या है भारतीय किसान का उल्लेखनीय गुण। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, अब 4 ऑप्शन में से कौन सा उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी परिश्रमी, मितव्ययी और देखभाल कर चलने वाला, ठीक है। भारतीय किसान का उल्लेखनीय किसके गुण के आधार पर किया जाता है कि वो एक परिश्रमी होता है, मितव्ययी होता है और देखभाल कर चलने वाला होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय किसान का किस बात में संसार में सबसे ऊपर है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 संतोष एवं परिश्रम का जीवन जीने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, भारतीय किसान को स्वावलंबी कैसे कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 यानी अपना मकान स्वयं बनाता है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो रहे होंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है,
वह अपने घर को बांस और बल्लियों के ठाठ से, अपने ही जंगल की घास और अपने ही ताल की मिट्टी से बनाई हुई कच्ची ईंटों से बनाता है अपने घर को। इसमें एक बड़ा लाभ यह है कि किसान बाहरी जगत का मुंह नहीं ताकता, वह अपने ही क्षेत्र में स्वावलंबी बन जाता है। समझ में आया ना, अपने घर को खुद से बनाता है इसके, इसीलिए वह अपने ही क्षेत्र में स्वावलंबी हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर देना है। तो डिटेल से अगर पढ़ लीजिएगा ना, जो भी गद्यांश दिए रहेंगे तो आंसर देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी प्रश्न को पढ़ने के बाद भी आप पढ़िएगा दोबारा, ठीक है, ताकि अच्छे से आंसर दे पाओ, वरना गलत हो जाते हैं इसमें भी आंसर। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये गद्यांश तो आसान है, लेकिन आसान नहीं होता है। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, मितव्ययी का शाब्दिक अर्थ है। क्या है मितव्ययी का शाब्दिक अर्थ? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, कम खर्च करने वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए शीर्षकों में से उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है, हेडलाइन? तो इसका उत्तर होगा भारतीय किसान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा क्या है, खंड खा। अब खंड खा में किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम से, ठीक है। ये हिंदी इलेक्टिव में भी सेम होता है इसका सिलेबस, और हिंदी कोर में भी होता है सेम सिलेबस। तो यहाँ पर देखिए खंड खा में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा आदि में विभिन्न माध्यम है। ये सारे कौन से विभिन्न माध्यम है ये आपको बताना है, संचार के या जनसंचार के, या फिर संचार और जनसंचार के, दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों के हैं, संचार के भी और जनसंचार के, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संचार शब्द की उत्पत्ति जिस धातु से हुई है वह है, क्या है वह? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, यानी चार धातु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संचार की प्रक्रिया को किससे बाधा पहुंचती है? संचार की प्रक्रिया को किससे बाधा पहुंचती है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी शोर से, बाकी किसी से नहीं उसका कोई भी प्रभाव पड़ता है। 12 नंबर देखिए यहाँ पर, सांकेतिक संचार है, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका इशारे से बुलाना, ठीक है, यानी सांकेतिक मतलब संकेत करना, तो इशारे से बुलाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश है, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी डिकोडिंग। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी उल्टा पिरामिड शैली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार को अपने पाठकों तथा श्रोताओं तथा सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, वह क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी पत्रकारीय लेखन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, फीचर लेखन की शैली होती है, कैसी होती है? निश्चित, अनिश्चित, सुनिश्चित या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी अनिश्चित। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पत्रकारीय लेखन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी इसमें संपादकीय भी आते हैं, समाचार भी आते हैं, आलेख भी आते हैं, उपरोक्त में से सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ से देखिए खंड गा के क्वेश्चन आते हैं, यानी बुक वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी 1907 ईस्वी में। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, प्रयत्नशील मनुष्य को अपना लक्ष्य दूर नहीं लगता है, दूर प्रतीत होता है, असंभव प्रतीत होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी दूर नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, प्रस्तुत कविता में पूलो शब्द का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी बौछारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका, कपास शब्द किसका प्रतीक है? कोमलता का, प्रकाश का, अंधकार का, या फिर शांति का? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी कोमलता का। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, कवि कुंवर नारायण का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, रघुवीर सहाय का जन्म किस वर्ष हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी सन 1929 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या आपका, कविता सहर्ष स्वीकार है की भाषा कैसी है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी साहित्यक। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, क्या रचना है इसकी? कुछ कविताएं भी है और इतने पास अपने, ठीक है, ये दोनों हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस राज्य में हुआ था? बंगाल में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर, बादल राग कैसी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी मुक्त छंद।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या आपका, कविता में वर्णित कोऊ का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी कोई भी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपका, पेट की आग शांत करने का क्या उपाय तुलसीदास ने बताए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी राम भक्ति। क्वेश्चन नंबर 30 क्या आपका, रघुपति सहाय फिराक का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन, शायर कैसे रोता है, खुलकर, अपने दर्द को छिपाकर, हंसी को छुपाकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अपने दर्द को छुपाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। और 32 क्या आपका, छोटा मेरा खेत कविता के रचनाकार कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो यहाँ पर छोटा मेरा खेत है, इस कविता के जो रचनाकार है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी उमाशंकर जोशी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 33 नंबर, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी महादेवी वर्मा ने। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर, जैनेन्द्र कैसे कवि थे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी कथाकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर, फल वल कुछ नहीं होता किसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी मेढक मंडली ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कुत्ते जाड़े से राख की ढेर में कैसे सो रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी शरीर को सिकुड़ कर सो रहे थे। आगे देखते हैं 37 नंबर, चार्ली को किससे संघर्ष करना पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 जटिल परिस्थितियों से। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर, शीरीष की डालें कैसी होती है, कमजोर होती है, मजबूत होती है या मोटी होती है या पतली। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला यानी कमजोर होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 39 नंबर, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यानी यह लोगों को एक पेशे से जोड़ देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यशोधर बाबू के कितने बेटे थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी टोटल 3 बेटे थे। तो जो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखे, ठीक है, वो तो भाई मुझ पर जरूर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को तो पहले ही लाइक कर देना था, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जो भी नहीं लाइक किए हैं। ठीक है, आप इसका क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, OMR शीट पर प्रैक्टिस कीजिएगा। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, OMR शीट पर आपको प्रैक्टिस करना है, घर में आपको प्रैक्टिस करना है। आप हमको याद कीजिएगा जब आप OMR शीट का एग्ज़ाम दे के निकलोगे कि हाँ सर सही बता रहे थे। तो प्लीज़ आप लोग OMR शीट में प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।